ओके बच्चों, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आज हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकोट स्टेम देखेंगे। ट्रांसवर्स सेक्शन डाइकोट स्टेम का डाइकोट मोनोकोट दोनों स्टेम का देखेंगे। सबसे पहले स्टेम का देखते हैं, डाइकोट स्टेम का। अब यहाँ पे हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन में अपर लेयर से स्टार्ट करेंगे, एपिडर्मिस को, उसके बाद हाइपोडर्मिस को, पेरीसाइकल, फिर जो है हमारा वास्कुलर बंडल्स इसी के बीच में अरेंज होगा। मेडुलरी रेज होंगे दो वास्कुलर बंडल के बीच में और बीच के स्पेसेस में पिथ होंगे। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकोट स्टेम। एक्चुअली वास्कुलर बंडल की स्टडी करते हैं। वास्कुलर बंडल इस तरह से क्या होती है, रिंग फॉर्म में अरेंज होता है। इस तरह से रिंग फॉर्म में होता है अरेंज। ओके, इस तरह से रिंग फॉर्म में अरेंज होता है वास्कुलर बंडल। किस तरह से, रिंग फॉर्म में। अब यहाँ पे जो हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे, कुछ इस पार्ट का देखेंगे, इतने पार्ट का हम लोग देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे वास्कुलर बंडल अरेंज होता है, वास्कुलर बंडल अरेंज्ड इन रिंग। किस में होता है, रिंग फॉर्म में होता है। तो इस तरह से इतने पार्ट को हम लोग जो है यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन करके दिखाते हैं रिंग फॉर्म में। किस तरह से, सबसे पहले हम लोग एपिडर्मल सेल्स को बनाते हैं। एपिडर्मिस, उसके ऊपर क्यूटिकल्स होता है और फिर स्टेम वाला पार्ट है डाइकोट स्टेम। तो यहाँ पे एक हेयरी स्ट्रक्चर होती है, हेयर बोलते हैं मेनली उसको। ट्राइकोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्राइकोम बोला जाता है। मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर होती है। तो हम लोग एपिडर्मिस से स्ट्रक्चर को बनाना स्टार्ट करते हैं। एपिडर्मिस को हम लोग बनाते हैं। एपिडर्मिस के ऊपर इस तरह से क्या होती है, क्यूटिकल्स होती है, एक लेयर होती है, ऑयली लेयर बोलते हैं इसको। इस तरह से क्या होती है, क्यूटिकल्स होता है। सबसे ऊपर का लेयर क्या होता है, एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस। और इस एपिडर्मिस के ऊपर ये जो रेड डॉट स्ट्रक्चर में दिखा रहे हैं, ये क्यूटिकल है। क्या है, क्यूटिकल। ऑयल डिपोजिशन होता है क्यूटिकल्स। ओके, और ये क्यूटिकल्स क्या होती है, डेड होती है। डेड क्या होता है, ये डेड होता है इस तरह से। अब ये क्यूटिकल्स है, एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के ऊपर इस तरह से ऑयली लेयर है जिसको हम लोग क्यूटिकल्स बोले हैं। उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। किस तरह से हेयर होती है, इस तरह से हेयर होती है। इस तरह से हेयर फॉर्म्स में स्ट्रक्चर होती है हेयर, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकोम। ट्राइकोम, ये ट्राइकोम या फिर हेयर जो बोलते हैं, ये कैसा होता है, मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है हेयर या फिर ट्राइकोम, मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर। रूट में रूट हेयर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हेयर या फिर ट्राइकोम बोलते हैं। रूट हेयर रूट में होता है और वो यूनिसेल्यूलर होता है। ओरिजिन कैसा होता है, यूनिसेल्यूलर। एपिडर्मल सेल से ही ओरिजिन होता है बट यूनिसेल्यूलर होता है। एपिडर्मल सेल्स हम लोग देखें, एपिडर्मिस, उसके नीचे जो है हाइपोडर्मिस होता है। कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। तो कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस को हम लोग बनाएंगे इस तरह से। एक लेयर और एक लेयर बनाएंगे। कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस के जस्ट बीनीथ होता है, नीचे होता है। इस लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। क्या बोलेंगे, कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। इस तरह से मैं मेंशन करता हूँ, इस लेयर को क्या बोलेंगे, कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस।
हाइपोडर्मिस, इस तरह से कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होता है। ये एक्चुअली इसका फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये जो कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होता है ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट, मजबूती प्रोवाइड करता है। ओके, स्टेम को मजबूती कौन देगा, कोलेनकाइमा। ओके, इसके बाद जो होती है जस्ट बीनीथ हाइपोडर्मिस के जस्ट बीनीथ यहाँ पे होती है कोर्टेक्स लेयर, पेरेनकाइमेटस कोर्टेक्स। तो हम लोग पेरेनकाइमेटस कोर्टेक्स को बनाएंगे, दूसरे कलर से बनाते हैं, मेंशन रहेगा। ये जो लेयर हम बना रहे हैं कोलेनकाइमेटस कोर्टेक्स है, थोड़ा मोटा होता है तो 2-3 लेयर बनाएंगे, और एक लेयर इस तरह से, ये लेयर हो गया। ये लेयर जो है ये क्या होगा, पेरेनकाइमेटस कोर्टेक्स होगा। क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे पेरेनकाइमेटस कोर्टेक्स। पेरेनकाइमेटस कोर्टेक्स। इसके जस्ट बीनीथ जो होता है ना, क्या होता है, यहाँ पे इंडोडर्मिस होता है, स्टार्च डिपोजिशन इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस का जो सेल होता है वो बैरल शेप होता है। कैसा होता है, बैरल शेप होता है। देखते हैं कैसा होता है, इस तरह से। इस शेप को बोलते हैं बैरल शेप इंडोडर्मिस। इस तरह से ये हमारा इंडोडर्मिस हो गया। कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस है, यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। दूसरा हमारा पेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स है, उसके बाद जो है इंडोडर्मिस है। और इंडोडर्मिस एक्चुअली क्या है, स्टार्च डिपोजिशन है। किस तरह से, इंडोडर्मिस में इस तरह से क्या है, स्टार्च डिपोजिशन। इंडोडर्मिस को मैं इधर बना रहा हूँ इस तरह से। इंडोडर्मिस क्या है, ये इंडोडर्मिस। और ये जो इंडोडर्मिस है इसमें क्या है, स्टार्च डिपॉजिट है, स्टार्च डिपोजिशन, इस तरह से। कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस मैकेनिकल सपोर्ट है, इसमें भी जो है डिपोजिशन होता है, इस तरह से मैं बना दिया। उसके बाद जो है पेरेनकाइमेटस कोर्टेक्स एंड देन इंडोडर्मिस। यहाँ पे एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड देन इंडोडर्मिस, ये 3 लेयर को हम लोगों ने देखा है ना। क्या है, हाइपोडर्मिस है, कॉर्टेक्स लेयर है, और फिर क्या है, इंडोडर्मिस। ये 3 लेयर को मैंने बनाया। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या है, कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, उसके बाद पेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स, और लास्ट में क्या है, इंडोडर्मिस, जहाँ पे स्टार्च स्थित है, स्टार्च डिपोजिशन है। ये टोटल जो पार्ट हमने बनाया अभी ना, ये कॉर्टेक्स पार्ट है। क्या है, ये टोटल पार्ट क्या है, कॉर्टेक्स पार्ट है, कॉर्टेक्स है ना। एपिडर्मिस के जस्ट बीनीथ क्या है, कॉर्टेक्स है। कैसा कैसा कॉर्टेक्स है, कोलेनकाइमा सेल्स का बना हुआ है हाइपोडर्मिस, पेरेनकाइमा सेल्स का है ये कॉर्टेक्स, और फिर पेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स इसलिए बोलते हैं। इंडोडर्मिस स्टार्च डिपोजिटेड है, इस तरह से इंडोडर्मिस है। उसके बाद यहाँ पे पेरीसाइकिल स्टार्ट होता है। पेरीसाइकिल में 2 तरह के सेल्स होंगे। यहाँ पे वास्कुलर बंडल इस तरह से अरेंज होगा। ये 2 वास्कुलर बंडल को मैंने यहाँ पे कट किया, 2 वास्कुलर बंडल को मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। इस तरह से 2 वास्कुलर बंडल होती है। वास्कुलर बंडल के जस्ट ऊपर जो सेल्स होती है ना, इस तरह से 2 लेयर का होता है। दैट मीन्स डिपोजिशन, पैक्टिन, लिग्निन, ये सब का डिपोजिशन होता है। इस तरह से यहाँ पे भी मैं बनाऊँगा
ध्यान देंगे, दो तरह के सेल मैंने एंडोडर्मिस के नीचे जो हाइपोडर्मिस में बना रहा हूँ, हाइपोडर्मिस पेरीसाइकिल में दो तरह के सेल्स मैंने बनाया। एक तो इस तरह का सेल्स बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। ये दोनों वास्कुलर बंडल के जस्ट ऊपर है। स्क्लेरेनकाइमा क्या है? स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। पेरीसाइकिल्स किसका बना हुआ है? स्क्लेरेनकाइमा का। और दूसरा जो हम बनाएंगे भी वो सिंगल लेयर का होगा, पेरेनकाइमेटस होगा, इस तरह से पेरेनकाइमेटस। अब जैसे ही ये पेरेनकाइमेटस सेल्स, एक तो है स्क्लेरेनकाइमा सेल्स और दूसरा है पेरेनकाइमा सेल्स, इन दोनों लेयर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? पेरीसाइकिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेरीसाइकिल। तो पेरीसाइकिल में दो तरह के सेल्स हो गए। अगर मैं मेंशन करूं इसको, पेरीसाइकिल, तो पेरीसाइकिल में एक हो गया स्क्लेरेनकाइमा सेल्स और दूसरा हो गया पेरेनकाइमा सेल्स। और दूसरा होगा पेरेनकाइमा सेल्स। पेरेनकाइमेटस बोल सकते हैं, पेरेनकाइमा सेल्स बोल सकते हैं। इसमें शेप हम लोग देख रहे हैं कैसा है, इस तरह से डबल लेयर सेल है। इस तरह से। और पेरेनकाइमा सेल्स कैसा है? नॉर्मल सेल्स है, इस तरह से। पेरेनकाइमा, दो तरह के सेल्स को मैंने बनाया, स्क्लेरेनकाइमा एंड पेरेनकाइमा। पेरीसाइकिल दो तरह के सेल्स है। वास्कुलर बंडल के जस्ट ऊपर वाला सेल्स कैसा है? स्क्लेरेनकाइमा। और इस तरह से बीच वाला सेल्स क्या है? पेरेनकाइमा सेल्स। अब ये पेरेनकाइमा सेल्स वास्कुलर बंडल के साथ जब चिपकेगा तो ये लंबा होता जाएगा। कैसा होता जाएगा? इस तरह से लंबा होता जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मेडुलरी रेज। इस तरह से। ओके। तो यहाँ पे इस तरह से जो लेयर्स ऑफ सेल्स मिल रहा है पेरीसाइकिल के जस्ट बीनीथ, दोनों वास्कुलर बंडल के बीच में, ये कौन सा सेल्स है? मेडुलरी रेज है। क्या है? ये मेडुलरी रेज है। इस लेयर को मैं बना रहा हूँ मेडुलरी रेज। और ये लेटरल कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेडुलरी रेज किसके लिए? लेटरल कंडक्शन के लिए। ये लेटरल कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आजू बाजू है ना, चारों तरफ इस तरह से लेटरल कंडक्शन होगा, तो ये मेडुलरी रेज हेल्प करेगा। अब जैसे ही ये मेडुलरी रेज वास्कुलर बंडल से नीचे की तरफ जाता है तो फिर ये पित्त का फॉर्मेशन कर लेता है। ये क्या होगा? पित्त का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या है? पित्त है। एक्सक्रीटरी मटेरियल्स का डिपोजिशन होता है यहाँ पे। इस तरह से हमारा क्या है? डाइकोट स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन हम लोग देख रहे हैं। ओके। ये ट्राइकोम है, फर्स्ट जो एपिडर्मल सेल से ओरिजिन हुआ ट्राइकोम, जिसको हेयर बोलते हैं। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। क्यूटिकल, एपिडर्मिस एंड देन कोलेनकाइमा, हाइपोडर्मिस। उसके बीनीथ क्या है? पेरेनकाइमा, कॉर्टेक्स एंड देन इंडोडर्मिस, है ना। स्टार्च डिपोजिशन यहाँ पे दिखाया गया है, स्टार्च डिपोजिटेड है इस तरह से। और उसके बाद पेरीसाइकिल वाला लेयर है। पेरीसाइकिल वाला लेयर जस्ट वास्कुलर बंडल के ऊपर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स है और बीच में इस तरह से, बीच में सिंगल लेयर खाली दिखा रहे हैं जो पेरेनकाइमेटस सेल्स का है। इस तरह से बीच में वास्कुलर बंडल के बीच में जो सेल्स, ये पेरेनकाइमा सेल्स है। ये मेडुलरी रेज भी जो है ना पेरेनकाइमा सेल्स है, बट दबा हुआ है तो लॉन्गिट्यूडनल हो गया है। मेडुलरी रेज है। और मेडुलरी रेज दैट मीन्स पेरेनकाइमा सेल्स, बीच में जो सेंट्रल पोजीशन है पित्त का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, ये जो वास्कुलर बंडल हम लोगों को दिखा रहे हैं, ये वास्कुलर बंडल किस तरह से यहाँ पे यूज़ होता है। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिखाया? वास्कुलर बंडल को दिखाया। ये वास्कुलर बंडल है जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही रेडियस में होगा। यहाँ पे इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ, ये जो वास्कुलर बंडल है, कैम्बियम रिंग होती है, इस तरह से कैम्बियम्स होता है। और फिर इस तरह से इस साइड फ्लोएम होती है
फ्लोएम बाहर साइड में और जाइलम अंदर। इस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? स्ट्रक्चर होता है। फ्लोएम और जाइलम इस तरह से होती है। तो दोनों एक रेडियस में होती है। इस अरेंजमेंट को हम लोग देखेंगे अभी क्या बोलते हैं। इस तरह से यहाँ पे अरेंजमेंट होता है। ओके, एपिडर्मिस, ये जो है हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स वाला लेयर, पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स, उसके बाद इंडोडर्मिस, और फिर ये पेरीसाइकिल में दो तरह के सेल, स्क्लेरेन्काइमा एंड पेरेन्काइमा, दो तरह के सेल्स। और फिर ये जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं मेडुलरी रेज का फॉर्मेशन करता है, लेटरल कंडक्शन के लिए हेल्प करता है। उसके अलावा जो ये सेंट्रल पोजीशन में है सेल्स, पेरेन्काइमा सेल्स, पित्त का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग वास्कुलर बंडल को देखें तो वास्कुलर बंडल किस तरह से नज़र आएगा, इस तरह से देखेंगे। एक वास्कुलर बंडल को देखते हैं। ये वास्कुलर बंडल है, इसमें कैम्बियम रिंग को मेंशन कर रहा हूँ, कैम्बियम को मेंशन कर रहा हूँ, है ना। कैम्बियम है और बाहर साइड में क्या है? फ्लोएम है और अंदर साइड जाइलम है। फ्लोएम के सेल्स होंगे कंपोनेंट एलिमेंट्स, 4 कंपोनेंट एलिमेंट्स, और जाइलम के 3 कंपोनेंट एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो जाइलम है, मेटाजाइलम बाहर के साइड में होगा और प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होगा। मेटाजाइलम बाहर की तरफ और प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। ध्यान देंगे, ये स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा? मेटाजाइलम इस साइड में होगा, MX लिखते हैं मेटाजाइलम, और अंदर साइड में क्या होगा? प्रोटोजाइलम, PX लिखते हैं। ओके, और ऊपर में इस तरह से फ्लोएम स्ट्रक्चर होती है, बीच में कैम्बियम रिंग होगा। ये क्या होगा? वास्कुलर कैम्बियम जिसको बोलते हैं, ये कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम, इस तरह से वास्कुलर कैम्बियम होता है। ओके, ये सारी चीज़ें होती है। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने बात किया, ये कॉर्टेक्स में 3 लेयर आते हैं, कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, है ना। ये तीनों किस में आता है? ये कॉर्टेक्स में आता है। तो कॉर्टेक्स वाला पार्ट को हम लोग थोड़ा सा मेंशन करा देते हैं। कॉर्टेक्स में क्या क्या पार्ट आता है? कॉर्टेक्स में ये 3 पार्ट आता है। क्या क्या आता है? कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, क्या आएगा? कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। दूसरा जो आएगा पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स, और तीसरा जो लेयर आएगा इंडोडर्मिस। ये 3 लेयर हमारा कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करेगा। तो एपिडर्मिस के जस्ट बीनीथ और इंडोडर्मिस के इंडोडर्मिस तक, है ना। ये जो नहीं, तो हम लोग बोलेंगे एपिडर्मिस और पेरीसाइकल के बीच में जो लेयर्स है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये एक लेयर, दूसरा लेयर और इंडोडर्मिस का लेयर, इसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलेंगे। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर डाइकोट का स्ट्रक्चर हुआ, डाइकोट स्टेम का। ओके, वास्कुलर बंडल का अब यहाँ पे अरेंजमेंट देखते हैं। इस तरह से रेडियल फॉर्म्स में है वास्कुलर बंडल में। यहाँ देखेंगे ये कैम्बियम क्या है? वास्कुलर कैम्बियम है। ये क्या है? वास्कुलर कैम्बियम है। वास्कुलर कैम्बियम इस तरह से होगा, बाहर फ्लोएम और अंदर जाइलम, है ना। बाहर क्या? फ्लोएम और अंदर क्या? जाइलम। तो वास्कुलर बंडल का इस तरह से अरेंजमेंट हम लोग देखेंगे। वास्कुलर बंडल का क्या क्या अरेंजमेंट होता है? वास्कुलर बंडल यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं डाइकोट स्टेम में कॉन्ज्वाइंट है। पहला क्या होगा? कॉन्ज्वाइंट है। कॉन्ज्वाइंट करने का मतलब एक ही रेडियस में है, एक ही रेडियस में है ना। इधर फ्लोएम है और इधर जाइलम है, दैट मीन्स एक ही रेडियस में, इस तरह से एक ही रेडियस में। क्या बोलेंगे? जाइलम एंड फ्लोएम इज ऑन सेम रेडियस। जाइलम एंड फ्लोएम इज ऑन सेम रेडियस, सेम रेडियस में। इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? कॉन्ज्वाइंट अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्ज्वाइंट अरेंजमेंट। दूसरा कोलेटरल अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? जाइलम अंदर फ्लोएम बाहर, जाइलम अंदर फ्लोएम बाहर, बाहर साइड में। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं कोलेटरल अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? कोलेटरल,
कोलेटरल क्यों, कोलेटरल अरेंजमेंट क्यों, क्योंकि जाइलम है इनर साइड में और फ्लोएम है आउटर। जाइलम क्या है, इनर, और फ्लोएम क्या है, पी लिख दिया, आउटर साइड में होंगे। इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, कोलेटरल अरेंजमेंट। वास्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट कोलेटरल अरेंजमेंट में है। और दूसरा यहाँ पे ये क्या है, वास्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है, इस बिहार पे इसको बोलते हैं क्या, ओपन। परजेंस ओपन, परजेंस होगा तो खुला होगा, ओपन होगा। इस तरह से नेक्स्ट अरेंजमेंट जो होगा ओपन होगा। किस वजह से ओपन है, परजेंस ऑफ कैम्बियम। क्या बोलेंगे, परजेंस ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट है तो क्या होगा, ओपन होगा, है ना। ओपन किस बिहार पे कह रहे हैं, कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन है। अगर कैम्बियम अब्सेंट होता है तो ये क्लोज होता है ना, ये वाला क्लोज आसपास, वैसे याद रखेंगे, ठीक है। ये वास्कुलर कैम्बियम अगर नहीं होता तो ये क्लोज होता है, एक दूसरे के आसपास होता है, क्लोज, याद रखने के लिए। तो ओपन क्यों है, क्योंकि है वास्कुलर कैम्बियम, प्रेजेंस ऑफ वास्कुलर कैम्बियम, ये क्या है, ओपन है। इस तरह से है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मेडुलरी रेज है ना। उसके अलावा ये पिथ वाला पार्ट है, पिथ को हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुला भी बोलते हैं। ये पिथ को मेडुला भी बोला जाता है, और में मेडुला बोलते हैं। और इस पिथ का फंक्शन यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग, क्या होता है, स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। मेनली ऑयल वगैरह का सेक्रेशन होता है तो यहीं पे डिपोजिशन होता है। क्या लिखेंगे, स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल्स। और वेस्ट मटेरियल्स में ऑयल होता है ना। ये एक्सक्रीटिव सब्सटेंस है, प्लांट के थ्रू सेक्रेशन होता है, और इसी सेंट्रल पोजीशन में, ये तो ऐसे के सर्कुलर पोजीशन होगा ना, स्टेम है तो ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं, तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, डिपोजिशन होगा, पिथ, या फिर इसको बोलते हैं क्या, मेडुला। इस रीजन में ऑयल का, दैट मीन्स वेस्ट मटेरियल्स का डिपोजिशन होगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं मेडुलरी रेज। यहाँ पे क्या होगा, मेडुलरी रेज लेटरल कंडक्शन करेगा, ओके, लेटरल कंडक्शन ऑफ मटेरियल्स, यहाँ पे इस तरह से होंगे, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ देखेंगे, ओके, थैंक यू।